हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नोटबुक आईएएस चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होगे। अगर आप हमें डेली फॉलो करते हैं तो आपको पता है मैं लेकर आती हूं नए नए टॉपिक्स। तो फिर से हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के। आई होप आपने अभी न्यूज़ पढ़ाई होगा, तो चल रहा है ना बांग्लादेश का क्राइसिस कंटिन्यूसली चर्चा में चल रहा है। बात जो है छोटी सी स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट्स को लेकर के, वहाँ पे जो है गवर्नमेंट और स्टूडेंट के बीच थोड़ा सा चीज़ें चल रही थी और इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया कि वहाँ के प्रधानमंत्री को अपना देश, अपना पद छोड़कर वहाँ से भागना पड़ा। मतलब क्या है, जो शासक है वो भाग गया अपना देश छोड़ करके और वहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। आप देखोगे ना तो न्यूज़ चैनल्स वाले दिखा रहे हैं कि यहाँ पे महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, मतलब उनका पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट भवन, जो भी जहाँ पे चीज़ें बड़ी बड़ी मतलब सरकारी संस्थान जो होते हैं, जहाँ पे एक प्रतिष्ठा जिनकी होती है, वहाँ पे लोग बैठे हैं, मस्त लेटे हुए हैं, बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे, पार्टी हो रहा है, मौज उड़ा रहे हैं। एक यूट्यूबर है, आई थिंक आप वो बहुत एक्टिव रहते हैं, तो उन्होंने बोला था कुछ टाइम पहले कि बांग्लादेश के लोग जो है भारत से ज़्यादा खुश रहते हैं। तो अभी जो आप फोटोज़ देखोगे ना, उस पर देखोगे कि लोग जो है सामान चुरा चुरा के दूसरे के घरों का या फिर जो सरकारी संपत्ति है वहाँ से सामान चुरा चुरा के बहुत खुश है अपने आप। उनके फोटोज़ देखो, एकदम 36 दांत उनके बाहर हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि चल क्या रहा है। तो यहाँ पे बहुत छोटी सी चीज़ें स्टार्ट हुई थी रिजर्वेशन को लेकर के। स्टूडेंट्स की हड़ताल हो रही थी। वो जो है रिजर्वेशन कोटे के विपरीत थे कि भाई जो है आप 50% रिजर्वेशन दे रहे हो वो हटा दो। उसका एक वीडियो अलग से बना हुआ है, हम उसके बारे में अलग से आप चाहो तो चर्चा फिर से कर लेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि बांग्लादेश में आखिर हुआ क्या। आपको पता है प्रधानमंत्री वहाँ से भाग गए हैं, मतलब प्रधानमंत्री वहाँ के जो है वो अपने पद को छोड़ करके वहाँ देश से ही भाग गई है। ठीक है, देखो क्या है, शेख हसीना के कट्टर विरोधी जो है डॉक्टर यूनुस जो है वो वहाँ के क्या बनने वाले हैं, सलाहकार बनने वाले हैं। सलाहकार, जो अंतरिम सरकार जो भी चल रही नहीं चल रही है, वो वहाँ पे सलाहकार बनने वाले, मतलब जो है प्रधानमंत्री पहले थी उनके कट्टर विरोधी थे। शायद उनके रहते ये कभी नहीं आते, लेकिन वो वहाँ से चली गई हैं। तो इस व्यक्ति को जो है वहाँ पे सलाहकार बनाया जाने वाला है। नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं ये। नोबेल पीस पुरस्कार होता है ना, इनको 2006 में नोबेल पीस पुरस्कार भी दिया गया है। मैं बताऊंगी किस चीज़ के लिए दिया गया। तो लिखा है 2008 में जब शेख हसीना फिर सत्ता में आई थी तो उन्होंने डॉक्टर यूनुस के खिलाफ कई मामलों पर जांच शुरू की थी। ठीक है, फिर क्या है, नोबेल विजेता है मोहम्मद यूनुस बने। बंगाल के अंतरिम सरकार के मुखिया हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग मंजूर की गई है, उन्होंने ही ये मांग रखी थी। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी टाइम से कंटिन्यूअसली चर्चा में चल रही थी। देखो यहाँ पे लिखा है, छात्रों ने मोहम्मद यूनुस को अंतिम सरकार का नेतृत्व करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। मीटिंग में आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्र नेताओं के साथ 3 सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए हैं। जो भी वहाँ पे छात्र नेता थे जो कि रिजर्वेशन के खिलाफ या जो भी प्रदर्शन कर रहे थे, उनको वहाँ पे बुलाया गया है, बातचीत होगी। जैसे हमारे यहाँ पर होता है, किसी चीज़ को लेकर प्रदर्शन होता है तो उनको जो मुखिया होता है उनको बुला करके उनसे बातचीत की जाती है। तो यही चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। ये व्यक्ति हैं, नाम याद रखिएगा इनका, और इनको पुरस्कार कब मिला है ये भी याद रखिएगा। देखो यहाँ पे लिखा, कुछ ही देख लेते हैं। मुख्य सलाहकार बनाए गए हैं। नौकरियों में विवादास्पद जो है कोटा प्रणाली को लेकर यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट हुई थी। अभी रिजर्वेशन को लेकर के हमारे इंडिया में भी SC/ST को लेकर के बात चल रही है। उसको बात चल ही रही थी कुछ टाइम पहले, चीज़ें आप 1 हफ्ते पहले हो गया या 4-5 दिन पहले चीज़ें बहुत चर्चा में थी। उसको भी हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। फिर क्या लिखा है, प्रधानमंत्री कौन थी, शेख हसीना, पद छोड़ दिया, देश भी छोड़ दिया है अपना। जो देश के रक्षक है वो भाग जा रहे हैं वहाँ से। नोबेल होगा, ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, 2006 में मिला था। और आई थिंक यहाँ लिखा होगा, मैंने लिखा था ऑलरेडी, शांति के लिए है, महिला सशक्तिकरण के लिए भी दिया गया है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे देखो, जर्मन का हुआ है 28 जून 1940 को। हवाजारी बंगाल में हुआ है, वहीं के थे ये। ठीक है, बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन जो चला था वहाँ पर उन्होंने क्या है, एक समिति बनाई थी, नागरिक समिति का गठन भी किया था उस टाइम पे। 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो अच्छा खासा रोल प्ले किया अपने देश में अलग अलग चीज़ों को लेकर के, इसलिए यहाँ पे इनको बुलाया गया। और अभी जो ओलंपिक्स हो रहे हैं ना 2024 के, उनको वहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। तो अपने आप पे ऐसा नहीं कि कोई ऐसे फालतू व्यक्ति हैं, अच्छी खासी इनकी जो है जान पहचान है या प्रतिष्ठा अपने आप में है। 2006 में देखो, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। पहले बांग्लादेशी व्यक्ति ऐसे हैं जिनको यहाँ पे नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अपने आप में यूनिक है ऑलरेडी।
पेरिस ओलंपिक्स में इनको मुख्य अतिथि के रूप में ऑलरेडी बुलाया गया है। अगर बात करें बांग्लादेश की तो आई होप आपने पढ़ रखा होगा इसके बारे में। 1971 में इसको बनाया गया था। कैपिटल जो है ढाका है इसकी। भारत और म्यांमार से अपनी सीमा साझा करता है। बात करें भारत से कितनी सीमा साझा करता है तो 4096 किलोमीटर की सीमा जो है ये हमारे साथ शेयर करता है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भाई इसके बारे में हम पढ़ लें। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है जो आज इसी आर्टिकल से बनाया गया है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार बनाए गए हैं। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है इन्हें 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बिल्कुल सही है, 2006 में दिया गया था। महिला सशक्तिकरण के लिए दिया गया था और गरीबी उन्मूलन के लिए भी दिया गया था। मतलब दोनों टॉपिक्स को मिला करके यहाँ पे दिया गया था। दोनों सेंटेंस यहाँ पे क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया। बहुत छोटी सी न्यूज़ थी, बहुत हैवी न्यूज़ नहीं थी, बस हमें देखना था कि वहाँ पे चल क्या रहा है। बाकी आप न्यूज़पेपर पढ़ ही रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है ये टॉपिक। मीम्स बन रहे हैं, फोटोज़ वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जानकारी रहती है। जो जानकारी नहीं है आपको वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले सारे वीडियोज़ आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।